शेर के बच्चे ने लिया अपने माँ बाप का बदला। एक जंगल के अंदर एक शेर बच्चा घूम रहा होता है। वह सुनसान जंगल में रात के अंधेरे में घूम रहा होता है। वह बहुत परेशान होता है, वह बहुत दुखी होता है और बहुत रो भी हो रहा होता है। वह अकेला बोलता है, मैं क्या करूँ, मैं अकेला रह गया। माँ माँ तुम कहाँ हो माँ? ओ माँ तुम कहाँ चले गए, मुझे मिल क्यों नहीं रहे? वो बच्चा बहुत रोता है। उसको रोता हुआ देख के एक बड़ा शेर उसे देखता है। वो देखता बोलता है, अरे ये बेचारा बच्चा इस जंगल में अंधेरे में क्या कर रहा है? ये अभी खतरे से खाली नहीं है। इस बच्चे को कोई मार देगा इस अंधेरे के अंदर, मुझे जाना पड़ेगा इसके पास। तब वह बब्बर शेर उसके पास जाता है। उस छोटे शेर का नाम होता है सिम्बा। वह उसे बोलता है, अरे बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है, मेरा नाम सिम्बा है। अरे सिम्बा तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, और इस जंगल में इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या, ये जंगल का वो एरिया है जो बहुत खतरनाक है। यहाँ पे रात को बड़े बड़े दैत्यकारी राक्षस घूमते हैं, वह बहुत खतरनाक है, इनसे बच के रहना चाहिए। तुम्हें इस समय इधर होना नहीं चाहिए था। तब वह बच्चा बोलता है, मैं क्या करूँ, मेरी माँ। माँ क्या हुआ तुम्हारी माँ को, और कहाँ है वो? तो बच्चा बोलता है, मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब वह शेर उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है। बोलता है, बेटा तुम एक काम करो, अभी रात को तुम मेरे पास रुको। इस गुफा में तुम अभी सुरक्षित रहोगे, बाहर रहोगे तो कोई ना कोई तुम पे अटैक कर देगा। अभी सुबह होने दो, तुम अभी बहुत घबराए हुए हो और बहुत टेंशन में भी लग रहे हो। तुम अभी सो जाओ, आराम से सो जाओ। शेर राजा उसे सुला देता है। सिम्बा थोड़ी देर में सो जाता है और सुबह होने पे जब वह जागता है तब बब्बर शेर उसे खाना वाना खिलाता है। फिर उससे बात शुरू करता है। फिर उसे बोलता है, अब बेटा तुम मुझे बताओ क्या हुआ, तुम इतनी रात के अंधेरे में इतना घूम क्यों रहे थे? तब वो बोलता है, अरे शेर राजा जी, मुझे सब याद आ गया। वह अंधेरे में इतना कुछ हुआ, मैं तो एकदम सकपका गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। मैं अपनी माँ को ही चिल्ला रहा था। हकीकत में उस जालिम ने मेरी माँ को मार दिया, वही मेरी आखिरी सहारा थी। मेरे पिताजी तो पहले गुजर चुके थे, केवल मेरी माँ ही थी जो मेरे साथ थी। तब बब्बर शेर बोलता है, क्या तुम्हारी माँ को मार दिया? किसने मारा? कौन ऐसा दुराचारी जो एक छोटे बच्चे की माँ को मार दिया? तो वो बोलता है, अरे वही दुष्ट बाघ, वह विशालकाय बाघ, वह बहुत बड़ा है, बहुत विशालकाय। मेरी माँ बहुत ताकतवर थी, उसकी ताकत का लोहा पूरे जंगल में था फेमस। वह किसी से नहीं डरती थी, लेकिन रात के अंधेरे में उस विशालकाय बाघ ने मेरी माँ पर अटैक कर दिया और उसको मार दिया। उसके बाद वह मुझे भी पीछे पड़ा, लेकिन मैं सक पका के भागता भागता इधर आ गया और मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा। आप मुझे लकीली मिल गए, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तब उसे बोलता है, अरे बेटा कोई और है तुम्हारे परिवार में? तो बोलता है, नहीं केवल मेरी माँ ही थी। तब शेर राजा से बोलते हैं, चलो तुम चिंता मत करो, तुम इस जंगल में सुरक्षित हो। इस जंगल के अंदर मेरा राज चलता है, इस जंगल में कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ रहो। और वह सिम्बा इस शेर राजा के साथ रहने लग जाता है। शेर राजा भी उसे बड़े प्यार से रखता है। जंगल के सभी जानवरों को वो अपने इस बच्चे के बारे में बताता है। सभी जानवरों को इकट्ठा करता है, बोलता है, सुनो जंगल के जानवरों, अब से मेरा एक बच्चा है, ये रहा सिम्बा। मेरे बाद यही इस जंगल का राजा बनेगा, इसको सब लोग राजकुमार की तरह ही ट्रीट करिएगा। सारे जंगली जानवर अपने नए राजकुमार को पाके बड़ा खुश होते हैं। वह राजकुमार भी जंगली जानवरों के साथ मिलके बड़े ही खुशी से रहता है। इस तरह से टाइम बीतता जाता है। वह राजकुमार जंगल के जानवरों के साथ खेलता रहता है और मस्ती करते करते बड़ा हो जाता है। लेकिन वह उसकी मस्ती और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी